सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा है कि एक खंभा है, तो ये खंभा हमने ले लिया। ओके, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर कौन चढ़ रहा है, सर्कस का एक कलाकार जो अच्छी तरह से तनी हुई है। वैसे तो आकृति दी गई है, ये रही 20 मीटर लंबी डोरी और ये इसका हो गया आधार 20 मीटर। क्या दिया हुआ है, ए बी और सी, ए बी और सी। तो अब एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्या निकालना है इसमें, खंबे की ऊंचाई। सबसे आसान क्या है कि जो एक तो चीज वो लेनी है जो दी गई है और एक वो लेनी है जो निकालनी है। गॉट इट। तो दिया क्या गया है, 20 मीटर लंबी डोरी, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और ये क्या है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। गॉट इट, लंब। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इस सवाल से करेंगे, इससे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मर्जी आपकी है, आपको कैसे याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में होते हैं, साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब जो थीटा वो लिखना है जो दिया गया है, एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। कुछ भी नहीं दिया, निकालना है तो ए बी लिख दिया। बटे में हाइपोटेनियस कितना है, 20। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू ए बी बाय 20। गॉट इट। किसका मान निकालना है, ए बी का। अकेला होना चाहिए तो फालतू चीज क्या है, 20 भाग में है, उधर जाके गुना में, 20 एकम 20 बटे 2 कैंसिल करेंगे, कितना आ गया, 10 मीटर बराबर ए बी। निकल गई खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। क्या लिखेंगे आखिर में, खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ये आंसर। गॉट इट। ऐसे लिखना है एग्जाम में। देख लीजिए क्या दिया हुआ, ये आकृति दी हुई है। उसके बाद क्या है, लंबी डोर है 20 मीटर। इन्होंने क्या कहा है, खंबे की ऊंचाई है, खंबे के ऊपरी हिस्से से बंधा हुआ है और यहाँ पर कोई धरती में कोई खुंटा गड़ा हुआ है, उसके साथ बांध दी गई है रस्सी। ओके, उससे चढ़ के अब वो ऊपर जाता है सर्कस का कलाकार। ठीक है, अब उसने क्या बात कहा है, उसने कही गई है यानी कि उसके अंदर बात की हमें निकालनी है खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई मतलब लंब, और दिया क्या गया है, कर्ण। तो वही चीज लेंगे जो एक तो दिया गया है और जो एक निकालनी है। तो निकालनी लंब है तो लंब लिया और कर्ण लिया, यानी कि परपेंडिकुलर लिया और हाइपोटेनियस लिया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके अंदर होते हैं, साइन थीटा के अंदर। तो हमने लिख दिया साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। जो एंगल दिया है 30 डिग्री, ये लिख दिया साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर पता नहीं, तो ए बी लिख दिया। बटे में हाइपोटेनियस कितना है, 20 लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर ए बी बटे 20 भाग में था, इधर जाके गुना में, 20 एकम 20 बटे 2 काटेंगे तो कितना आ गया, 10 मीटर बराबर ए बी। हाँ हाँ, वो इसमें नहीं बताएगा, जितना सिर्फ हमें दिया गया उतना करना है। ओके हाँ। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर राहुल, डोंट मेक द ओनली जस्ट लाइक दैट। ओके, ओनली स्पीक इन सेंस एंड स्पीक लेस, वर्क मोर।
कम बोलिए और ज्यादा काम करो। गॉट इट? चलो सेकेंड सम में क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, पेड़ कैसे था? देखिएगा यहां पर, ये मान लीजिए ये पेड़ था, ओके, ये पेड़ टूट गया बीच में से। ये पेड़ है ऐसे खड़ा था सीधा, उसके बाद ये पेड़ ऐसे टूट गया, ऐसे ये बन गया त्रिभुज, ठीक है? हाँ, तो अब ये क्या है? पेड़ ये यहां से टूट गया, यहां से टूट के ऐसे पड़ गया। ए बी था और सी पॉइंट से टूट गया, यहां डी तक पहुंच गया, ओके, ऐसे झुक गया। उसके बाद ये बेस हमने मिला दिया, बेस बन गया हमारा। क्या दिया गया है कि जहां पर जमीन को छूता है इसके साथ 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण बनता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब पैर, ओके, पाद का मतलब होता है संस्कृत में पैर। तो पेड़ के पैर वाले बिंदु की दूरी, जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर यहां जमीन को छूता है, और इस पाद बिंदु की दूरी क्या है? 8 मीटर है। तो यहां से यहां तक हम क्या लिखेंगे? 8 मीटर। यहां से यहां तक हुई 8 मीटर। अब आगे क्या निकालना है? पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि सारा। तो पहले इतना ज्ञात करेंगे। इतना ज्ञात करने के लिए ये क्या है हमारे लिए? परपेंडिकुलर। ये क्या हमारे लिए? हाइपोटेनियस। जो ये बीसी था ना, ये टूट के यहां पड़ गया, ये बन गया। यानी कि हमें टोटल क्या निकालना है? एसी भी निकालना है और सीडी भी निकालना है। पहले एक ही चीज निकालेंगे, या तो आप ये निकाल लो सीडी, या आप एसी निकाल लो। तो हम एसी जब ये लेंगे परपेंडिकुलर, और क्या दिया गया है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस इस फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? टेन में। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा। टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री। जो एंगल दिया गया वो लिखेंगे। परपेंडिकुलर कितना है? AC बटे में बेस कितना है? 8। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 बराबर AC बटे 8। किसका मान निकालना है? AC का। तो भाग में क्या है? 8 इधर चला जाएगा। 8/√3 बराबर AC। AC का मान निकल के आ गया 8/√3। अब हर का परिमेयकरण कर सकते हैं क्या? कट सकता है जब हर का परिमेयकरण करेंगे, बट अभी करने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा सवाल नहीं हुआ। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 8/√3। अब किसकी निकालनी है? CD की। अब CD की निकालने के लिए या तो ये वैल्यू और ये ले लो, या फिर ये और ये ले लो। क्यों? क्योंकि एक तो वो वैल्यू लेनी होती है जो दी गई हो, दी गई ये है, और एक वो लेनी होती है जो निकालनी हो। ये लिख सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, या फिर ये और ये ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास। हाँ कैसे कैसे करोगे पाइथागोरस प्रमेय से? जब दो वैल्यू, अब हाँ अब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास बेस भी आ गया और क्या क्या निकाला उन्होंने? पेड़ की लंबाई निकालनी है ना, तो पेड़ की लंबाई यहां से यहां तक थी, तो ये जो टूट के पड़ा वो यही तो है, ये भी तो निकालना पड़ेगा, इसीलिए हाँ इसीलिए निकालना पड़ेगा। अब किसका यहाँ पे हर का परिमेयकरण? वही √3 के साथ गुणा भी कर देते, भाग भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या तो आप या ये और ये ले सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज बराबर बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8/√3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8/3 सॉरी 64/3। कौन सा? हाँ स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा। अभी आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है दोनों का एलसीएम लेंगे। इसके बटे में 1 आर पार 64 तिये करेंगे 6 3 चौके 12 12 का 2 हासिल 1 3 6 18 और 1 19। गॉट इट। या आप एक काम कर सकते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दोनों के अंदर क्या कॉमन है 8 का स्क्वायर 64 कॉमन है ना। तो क्या लिख सकते हैं मिस्टर रोहित 64 कॉमन है 64 कॉमन है। तो क्या क्या बचा 1 + 1/3 ये चीज बची। 64 का रूट क्या होता है 64 का रूट क्या हो जाएगा 8 3 एकम 3 और 1 4/3 8 गुणा 4 का रूट क्या होता है 2 3 का रूट नहीं होता तो लिखेंगे बटे में √3 कितना आ गई 16/√3। इसकी वैल्यू क्या आ गई 16/√3। कोई नहीं उस तरीके से भी करवा देंगे 16/√3 आ गई। अब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/√3 और 16/√3। देख लीजिए कैसे। पेड़ की लंबाई टोटल कितनी होगी पेड़ की लंबाई बराबर AC जमा CD AC और CD जब इतना निकलेगी पेड़ की लंबाई तो AC कितना आया 8/√3 इतना ये कितना आया 16/√3 बराबर 24/√3। कहाँ पे यहाँ पे 3 क्यों आएगा हाँ अच्छी बात है बट लेकिन सेम है ना। सेम में नीचे वाला हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। ओके यहाँ पे अगर हम इसकी इधर करते इसकी इधर करते जब तो कर सकते हो मर्जी है आपकी। ठीक है ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है बट लेकिन यहाँ पे क्या है सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 8/√3 8 और 16 ऐसे का ऐसे लिख दिया और बटे में √3 लिख दिया। 8 और 16 कितने हो गए 24 24/√3। अब हर का परिमेयकरण कर दो तो क्या हो जाएगा 24√3 बटे में 3 काटेंगे कितना आ जाएगा 8√3 आगे पेड़ की लंबाई। अब आप कह रहे थे कि सर उसी तरीके से करवाओ कि ये लो और ये लो। ठीक है तब निकालो इसकी वैल्यू करके देखे। चलो देखते हैं। हाइपोटेनियस और बेस किसके अंदर होता है ये फॉर्मूला देखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले sin थीटा cos थीटा और tan थीटा किसके अंदर होता है बेस और हाइपोटेनियस cos थीटा के अंदर। क्या लिखेंगे cos थीटा = बेस बाय हाइपोटेनियस। cos थीटा मतलब 30 डिग्री बराबर बेस कितना है 8 बटे हाइपोटेनियस पता नहीं मतलब DC। ओके cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर 8/DC। जिसका मान निकालना है वो चीज ऊपर होनी चाहिए प्लस में होनी चाहिए और अकेली होनी चाहिए। अभी नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा DC √3 बराबर 8 दूनी 16 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी इधर इसकी इधर। गॉट इट। अब उसके बाद जिसका मान निकालना वो अकेला छोड़ना होता है तो इसके पास क्या है √3 गुना में है उधर जाके भाग में 16/√3। अब रेशनलाइजेशन फिर हो जाएगा बाद में। अभी आ गई DC की वैल्यू 16/√3। फिर निकाल लेंगे पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा AC जमा DC। तो AC का मान कितना आया था 8/√3 जमा DC का मान 16/√3 तो कितना हो गया 24/√3। फिर क्या करेंगे हर का परिमेयकरण √3/√3 कितना आ गया 24/3 काटेंगे कितना आ जाएगा 8 √3 ये आंसर आ गया। ओके हाँ
सेकंड में तो होता है। हाँ सीकेंट के फॉर्मूले से कर सकते हो, मर्जी है आपकी, उससे भी हो जाएगा। हाँ सेम ही आएगा। ओके सेकंड में तो सीधा हो जाता है। हाँ बस नहीं सेम वैल्यू सेम आती है। हाँ 10 मीटर की छलांग कितनी ऊंची होती है? भाई ये चीजें नहीं पूछनी, सिर्फ जो सवाल है वही पूछना है। ओके मुझे नहीं पता भाई। चलो नेक्स्ट देखो, ठेकेदार क्या करता है, बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी तैयार करता है। एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 बार होगा ये सवाल, कैसे होगा? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कैसी फिसलन पट्टी जिसका शिखर क्या हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। ABC एंगल कितना है? जिसका भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ये क्या है? 30 डिग्री। क्या निकालनी है फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि क्या लेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा के अंदर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 1.5 बटे हाइपोटेनियस कितना है? AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। जिसका मान निकालना है वो ऊपर होना चाहिए, बटे में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AC एकम AC बराबर 2 की 1.5 के साथ गुणा करेंगे 3। आगे 3 मीटर की फिसलन पट्टी है। सर जी एक चित्र में नहीं निपटा देते क्या? एक चित्र में नहीं निपटा देते। 3 मीटर हो गया, निकल गई। अब इसके लिए क्या करेंगे? सिर्फ लंबाई चेंज कर देंगे। क्या है इसमें निपटा देंगे। अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या होगा, जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए इसका शिखर कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर। और कोण कितना है? 60 डिग्री। 3 मीटर की ऊंचाई पर है और 60 डिग्री का इसका कोण है। तो अब करेंगे क्या है? वही फॉर्मूला सेम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 3 बटे हाइपोटेनियस मतलब AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर 3/AC। जिसका मान निकालना है वो ऊपर होना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। AC √3 बराबर 6। अकेला छोड़ना है क्योंकि जिसका मान निकालना होता है तो अकेला छोड़ना होता है, बटे में लेंगे √3। अब हर का परिमेयकरण, √3/√3 6√3 बटे 3 कितना आ गया? 2√3 मीटर आंसर। समझ नहीं आया फॉर्मूला कौन सा? यहां से ऊपर से क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालना है, तो जो दिया हुआ है वो लेंगे और जो निकालना है वो। तो फॉर्मूला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। क्यों? परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस निकालना है, इसीलिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगा।
ठीक, चलो।